मऊगंज के घुरहटा में डिजिटल अरेस्ट की शिकायत। शिक्षिका की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी साहिल खान, मुनैद खान एवं फरदीन खान है। सभी निवासी सोनगढ़ को लेकर पुलिस मऊगंज पहुंची। आरोपियों के गांव के बड़ी संख्या में युवा साइबर फ्रॉड में शामिल है। गांव में सरसों के खेतों में बैठकर यह अपना नेटवर्क चला रहे थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने पहले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसके बाद दूसरे खेत में एक अन्य को पकड़ा है। पूछताछ में बदमाशों ने बताया है कि कई राज्यों के हेल्पलाइन नंबरों में आने वाले फोन कॉल्स को वह ट्रैक करते हैं। अधिकांश कॉल डाइवर्ट होकर उनके पास पहुंच जाती है, जिससे लोगों के नंबर मिल जाते हैं। साथ ही प्रारंभिक रूप से कई लोग हेल्पलाइन समझकर उनसे ही अपनी समस्याएं बता देते हैं। इसके कुछ दिन बाद संबंधित नंबर पर फोन कर वह तरह तरह के लालच देकर या फिर धमकाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसके अलावा अंदाजन से भी वह नंबर डायल करते हैं और लोगों से उनके बारे में पूछताछ करते हैं। बदमाशों के पास से कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बदमाशों के पास कई अन्य लोगों के बैंक खाते हैं, जिन पर यह पैसा डलवाते हैं। मऊगंज की महिला से जुड़ी घटना को लेकर अब पुलिस विस्तार से पूछताछ करेगी। बताया जाता है कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि इन आरोपियों ने कई राज्यों के लोगों के साथ फ्रॉड किया है। कुछ दिन पहले महिला को जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट करते हुए उसे अपने जाल में फंसाया और आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ऐसी कई जगह घटनाएं हुई थी। डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने बताया कि कई अन्य जिलों के साथ ही दूसरे कई प्रदेशों के अधिकारियों के फोन आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में मऊगंज में आत्महत्या किए जाने की पहली घटना है, इसलिए मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और बदमाशों के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। बताया जाता है कि जमताड़ा की तर्ज पर अलवर भी अब बढ़ रहा है। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस के सदस्यों की माने तो वहां बड़े पैमाने पर इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड किए जा रहे हैं। अब तक मामले में जामताड़ा चर्चित रहा है, लेकिन अलवर में पहले भी कई गिरोह पकड़े जा चुके हैं। पुलिस की माने तो गांव में 15 से 30 वर्ष आयु तक के लोग इस अपराध में शामिल हैं। 4 से 5 लोगों का गिरोह है। कुछ दिन तक दूसरे गैंग में काम करने के बाद फिर यह अपना खुद का गैंग बना। शुरू करें? जी सर। जिला मऊगंज में थाना मऊगंज के अंतर्गत घुरहटा ग्राम की श्रीमती रेशमा पांडे, जो पेशे से शिक्षक हैं, 40 वर्ष उनकी उम्र है, दिनांक 5 जनवरी को उनकी असामयिक मृत्यु हुई। ये जानकारी लगी कि पॉइजनिंग का केस है। जांच में पता चला कि कुछ प्रताड़ना की बात है। उस प्रताड़ना में ये जानकारी लगी कि डिजिटल फ्रॉड जो लोग करते हैं, साइबर फ्रॉड, एक इंस्टाग्राम पे एक ऐप था। उस ऐप में इन्होंने सिक्के और पुराने रुपए के संबंध में इनको ऑफर दिया ठगों ने कि यदि आप हमको देंगे तो हम आपको लाखों करोड़ों में पैसा देंगे। अब ये भोली भाली महिला उसके चक्कर में आ गई। लगातार टेलीफोन पे पिछले महीने से वो संपर्क में रही। संपर्क में रहने पर फिर पैसे की डिमांड की गई कि आप फॉर्म भर दीजिए, ये पैसा डाल दीजिए, तब आपके पास आएगा। इस तरीके से लगभग 22,000 रुपये उनके खाते में जा चुका था। आरोपियों के खाते में जाने के बाद अंतिम बार जब 5,500 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ तो महिला ने बोला कि अब अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे। ऐसा हमारे पास जानकारी मिली है। फिर लगातार प्रताड़ना किया गया और साइबर फ्रॉड प्लस डिजिटल अरेस्ट एक तरीके से उसको कन्फाइन कर लिया गया कि उसके दिमाग को घेर लिया गया कि वो कहीं भी दूसरे को न बता पाई न कुछ कर पाई, और इतना अत्यधिक प्रताड़ित हो गई कि अंत में उसने जहर खा के अपना जीवन समाप्त कर लिया। मैंने पहले बताया कि वो पेशे से शिक्षक हैं, उनके पति भी पेशे से शिक्षक हैं, 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है एक बेटा है। उसके बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई। फिर जांच किया गया जिसमें एसपी मऊगंज रसना मैडम, इनकी डीएसपी अंकिता
और पूरी टीम लग के साइबर रीवा, साइबर मऊगंज की टीम लग के आरोपियों की पतासाजी की गई। उनका आईपी एड्रेस, उनकी लोकेशंस, उनके मोबाइल, क्योंकि इनमें ये कई तरीके के मोबाइल यूज़ करते हैं और जो ऐप यूज़ करते हैं लैपटॉप या इसके माध्यम से। जानकारी लगी कि अलवर में एक बार लोकेशन इनकी मिली, फिर अलवर पुलिस में जो पुलिस अधीक्षक थे संजीव नैन जी, उनसे संपर्क किया एसपी मऊगंज ने। उनकी साइबर टीम, हमारी साइबर टीम, रीवा की साइबर टीम, सब लोगों ने लग के आरोपियों की पतासाजी किया कि अलवर और हरियाणा के बॉर्डर पे आरोपी का होना पाया गया। यहाँ से पार्टी गई। सब इंस्पेक्टर अनंत विजय जो वीरपुर चौकी प्रभारी है, उनके साथ टीम यहाँ से भेजी गई और ये लोग गए, लगातार घेराबंदी किए। तब धीरे धीरे करके 3 मुलजिम, 2 मुलजिम वो हैं जो लगातार टेलीफोन करके इनको धमकाते थे। आपने देखा होगा कि 2 वीडियोस भी इनके पास आए थे, तो वीडियो भेजने वाले वो भी पकड़े गए। मानसिक रूप से महिला को पूरी तरीके से वो प्रताड़ित कर दिए थे। तो इस तरीके से 2 वो और एक उनका साथी जो उनके मोबाइल से लगातार धमकी देता रहा। तीनों आरोपियों को कल राजस्थान में गिरफ्तार किया गया। उनसे मोबाइल वगैरह की जब्ती की गई। जब्ती करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहाँ से ट्रांजिट वारंट लेके अभी पुलिस हमारी मऊगंज पहुँची है। यहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाएगा और फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये आपने देखा होगा कि इस तरीके के बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जिसको आप फ्रॉड भी कह सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति के दिमाग को इतना घेर लीजिए कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं हो, वही डिजिटल अरेस्ट होता है, उसी को माना जाता है डिजिटल अरेस्ट। मध्य प्रदेश में भी कई घटनाएं हुई हैं और देश में भी कई घटनाएं हुई हैं। हमारे ख्याल से पहली बार ये जो दुर्घटना हुई है हमारे मऊगंज जिले में हुई है कि उस महिला ने इनकी प्रताड़ना से आत्महत्या की है। इस प्रकार से जो मुलजिम मिले हैं कई जगह से, यूपी, बिहार, इवन हरियाणा, गुजरात से भी टेलीफोन हम लोगों के पास आए और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी सूचना आई कि इस प्रकार की उनके यहाँ भी केस दर्ज हैं। तो वो भी संपर्क कर रहे हैं और आरोपियों से पूछताछ जारी है। आगे की जो स्थिति होगी आपको पृथक से बताइए। आरोपी कौन है? 3 जो है उनके नाम क्या है? ये 3 नाम है। एक साहिल खान है जिसकी उम्र 22 साल है। एक मुनफेद खान है, ये 18 से 20 साल इनकी उम्र है। और एक फरदीन खान है जो मुनफेद का भाई है, वो लगभग 22 से 25 साल की उनकी उम्र होगी। ये तीनों आदमी वहाँ पे खेत में मिले ना, खेत से ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस गई है तो मोबाइल फेंके, फिर काफ़ी प्रयास के बाद राजस्थान पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी इनकी संभव हो पाई। सर, ये प्राथमिक जांच में क्या पाया गया? ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अब इनकी मोबाइल की जांच की जाएगी और कहाँ कहाँ इन्होंने संपर्क किया, जिस अकाउंट में पैसा गया उसका भी डिटेल लिया जा रहा है। वो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया जिसके अकाउंट में पैसा गया है। पूरी डिटेल लेने के बाद ही कहने की स्थिति होगी। लेकिन जब ये इनकी मोडस ऑपरेंडी आपने देखा होगा कि लगभग राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर से इस तरीके के जब ये शिकायत मिली और पता चला कि ये साइबर फ्रॉड की ठगी के कारण इनके द्वारा आत्महत्या की गई है, तो इनके मोबाइल वगैरह की हमने जांच की, देखा और उसमें हमको ये एविडेंस मिले। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें उनके द्वारा खुद के द्वारा डिलीट कर दी गई थी, पर जो भी हमको उस समय पर साक्ष्य मिले उसके आधार पे हमने जब साइबर टीम की मदद से आगे बढ़े तो पता चला कि ये आरोपी हैं जो जिन्होंने उनको धमकाया है और जिनके अकाउंट में पैसे वगैरह ट्रांसफ़र हुए। तो उनके जब नंबर हमने निकाले तो अलवर की इनकी लोकेशन थी और वहाँ के पुलिस अधीक्षक
संजीव नयन जी से संपर्क करके और उनकी साइबर टीम की मदद से, हमारी साइबर टीम की मदद से और साइबर एसपी हमारे भोपाल के वैभव श्रीवास्तव से भी हमने इसमें सहायता ली है और इन सभी की मदद से हमने अलवर अपनी टीम रवाना करके और वहाँ पर इन 3 आरोपियों को तत्काल ही अरेस्ट कर लिया था। मैडम, ये पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब इसमें साइबर फ्रॉड में फंस रहे हैं, तो क्या मैसेज होगा आप लोगों के लिए? मैसेज ये है कि इस तरह के कोई भी अननोन नंबर पे अगर कोई भी किसी भी तरह के कोई प्रलोभन देते हैं या क्लिक करने के लिए कोई लिंक देते हैं या कोई फ़ोन नंबर देते हैं तो उस पर लिंक पे क्लिक ना करें, इस तरह के नंबरों पे बात ना करें और किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आए। और अगर ऐसा कोई प्रलोभन आता है या कोई दबाव आता है बातचीत करने के लिए तो उसमें तत्काल ही पुलिस से संपर्क करें। उसमें एक महिला की भी सहायता की बात उनके परिजनों के द्वारा कही गई और ये कहा गया कि किसी ऑनलाइन सेंटर पे जाके पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसा कुछ भी बताया है उन्होंने, उस पर भी अभी हमारी विवेचना चल रही है। ये पारिवारिक विषय है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।